बच्चों, एमपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया, सीबीएसई का रिजल्ट आ गया। सभी बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, आप 12वीं के बाद क्या करना है, ये मैं समझता हूं कि आपके दिमाग में एक बड़ी उधेड़-बुन चल रही हो कि अब क्या करें। बहुत सारे बच्चे अभी मेरे पास आ रहे हैं कि सर अब क्या करें, किसकी तैयारी करें, ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में करें। तो बेटे, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार बताता हूं कि जिन बच्चों ने साइंस से 12वीं किया हुआ है, जिनका बैकग्राउंड साइंस है, और वे बच्चे जो अगर अपने जीवन में इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि वो बच्चे जेईई और नीट की तैयारी करें। लेकिन वे बच्चे जो अपने जीवन में कुछ और बेहतर करना चाहते हैं, जो सीधे सीधे राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं, जो सेना में जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, ऐसे जो बच्चे हैं वो 12वीं के साथ ही इस साइंस स्ट्रीम को आगे लेकर के और एनडीए की तैयारी भी कर सकते हैं और सीधे लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। एनडीए के लिए 19 साल एज है, इसलिए आपको जो तैयारी है वो या तो 10वीं के बाद से ही या फिर आपको 12वीं के साथ ही, और नहीं तो 12वीं के बिल्कुल अब रिजल्ट आने के बाद आज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। बहुत सिंपल एग्जाम है, रिटन एग्जाम है और उसके बाद एसएसबी है। अगर बहुत अच्छे से आप तैयारी करते हैं तो मेरे यहाँ से बहुत सारे बच्चे आज डिफेंस में सिलेक्ट होकर के राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं, आज लेफ्टिनेंट हैं। आप भी लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। आप ग्रेजुएशन और कॉम्पिटिशन दोनों को एक साथ ज्वाइन करके और आप डिफेंस में जा करके और लेफ्टिनेंट की तैयारी करके, एनडीए की तैयारी करके आप लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने जीवन में कुछ और बेहतर करना चाहते हैं, सर्वोच्च सेवा में जाना चाहते हैं, प्रतिष्ठित सेवा में जाना चाहते हैं, अर्थात वो प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि वो 12वीं के साथ ही अभी से ही वो यूपीएससी के लिए, अभी से ही वो पीएससी के लिए अपनी तैयारी शुरू करें और ग्रेजुएशन के साथ साथ कॉम्पिटिशन दोनों को एक साथ लेकर के चले। जैसे मेरे यहाँ आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेज मेरी नॉलेज में एकमात्र ऐसा कॉलेज है जो उन्हीं बच्चों को केवल ग्रेजुएशन कराता है जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो बच्चे यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंक, एनडीए इन सब की तैयारी करते हैं। ऐसे बच्चों को ग्रेजुएशन कराता है और पूरा हेल्दी इन्वायरमेंट, पूरा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट उनको प्रदान करता है। तो आप जाओ ना एएसपीएससी में आकर के और यहाँ से आप कंपटीशन की तैयारी करके यूपीएससी, पीएससी और साथ में आप आर्यन कॉलेज के साथ ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। और अभी इस समय बहुत बड़ा बेनिफिट अभी दिया जा रहा है कि बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जिन बच्चों का परसेंटेज अच्छा है, जिन्होंने 12th पास किया है, अच्छी मेहनत के साथ किया है, उनके लिए 4 साल के कंपटीशन के साथ साथ ग्रेजुएशन अभी फ्री, बिल्कुल फ्री ग्रेजुएशन, और इसके साथ साथ उनको 1 साल का कन्वेंस भी फ्री है। अर्थात आप यूपीएससी, पीएससी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के साथ आप
BCA कर सकते हैं, आप BA कर सकते हैं, BSc कंप्यूटर साइंस कर। अगर होनहार हैं, अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए फिर कोई फीस नहीं, कोई शुल्क नहीं, कितना भी 100% तक उनको सामान्यतः फीस में रिलीफ दिया जा सकता है। तो जनरली अगर ऐसे बच्चे जो यूपीएससी पीएससी करना चाहते हैं, बिल्कुल आप आइए, ग्रेजुएशन भी कीजिए, साथ में आप तैयारी भी कीजिए। जो बच्चे एसएससी करना चाहते हैं, एसएससी सीजीएल करना चाहते हैं, वो भी अभी से तैयारी करें, वो भी ग्रेजुएशन करें। ग्रेजुएशन के साथ साथ 4 साल तक पूरा एसएससी सीजीएल, बैंक, पीओ, रेलवे और साथ में एसआई, सीपीओ, इन सब की सामान्य तैयारी वो साथ में करें और इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट वो ग्रेजुएशन भी करें। 4 साल की तैयारी, यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, एसआई और फिर 21 साल की एज, इधर ग्रेजुएशन और इधर प्रथम प्रयास में ही आपको आपकी मंजिल प्राप्त होगी। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे मेरे ऐसे हैं जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन के साथ ही कंपटीशन करके 21 और 22 साल की एज में डिप्टी कलेक्टर, डीवाईएसपी और इसके साथ साथ यूपीएससी में कई महत्वपूर्ण पद और प्रतिष्ठित पद प्राप्त किए। और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन लिया, साथ में एमबीए की तैयारी की, फर्स्ट ईयर भी पूरा नहीं हुआ, तब तक लेफ्टिनेंट बनकर के चले। इसलिए बेटे मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भीड़ से अलग चलो, अपनी सुनो, मन की सुनो और ये मत सोचो कि हम नहीं कर सकते। नहीं, आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो सामान्यतः एक इंसान, एक व्यक्ति, एक मानव कर सकता है, वो सब आप भी कर सकते हैं। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जब जीवन में कुछ करना ही है तो फिर बेहतर क्यों नहीं। आज मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे, उनने कहा टेक्निकल एजुकेशन लेना है, पहले तो 1-2 साल प्रिपरेशन, फिर 8-10 साल उसकी तैयारी, लाखों रुपया उसमें खर्च करने के बाद फिर पैकेज के लिए इधर उधर घूमते रहते। हाँ, अगर आपके पास सारी चीजें हैं, 10-12 साल का पेशेंस है, पैसा है, आप जरूर कीजिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि बहुत अधिक खर्च करने और बहुत अधिक समय खर्च करने के बाद भी बेरोजगार रहने से अच्छा है कि हम कम खर्च और कम समय में एक प्रतिष्ठित और बेहतर रोजगार प्राप्त करें। तो आप कम खर्च में, कम समय में आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, डीवाईएसपी बन सकते हैं, आप बैंक पीओ बन सकते हैं, आप लेफ्टिनेंट बन सकते हैं, आप किसी भी सरकारी सेवा में आप प्रतिष्ठित पद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, ये देखो पहले कि आपको अपने जीवन में करना क्या है और उसी दिशा में चलो। आज मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे एक ही रास्ते पर चलने लगते हैं, फिर उसके बाद मैं पेपरों पढ़ता हूं, आज उस बच्चे ने कोटा में सुसाइड किया, उसने कहीं सुसाइड किया। तो बेटे मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी ये मत सोचना कि जीवन बहुत छोटा है और राहें बहुत छोटी है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि जीवन बहुत बड़ा है, राहें बहुत सारी हैं, आप एक बार आंख खोल करके देखिए तो सही। और ये भी मानकर बेटे चलो कि हताश और निराश कभी नहीं होना चाहिए। जीवन में अगर बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर आपको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर आपको उससे भी बेहतर कुछ देना चाहता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब एसएससी में फेल हो गए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है और वो सामान्यतः देश के राष्ट्रपति। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ डगर कठिन है
या यहाँ अगर उसको लग रहा है कि मैं सफल नहीं हो रहा हूँ, तो तुरंत अपना रास्ता बदलिए और उसके लिए प्रयास कीजिए, अच्छा मार्गदर्शन लीजिए और ईमानदारी से आप कठोर परिश्रम कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। मैं अपने 27-28 साल के अनुभव से आपको यह बताता हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत आपसे आपकी मंजिल नहीं छीन सकती। आप जरूर और जरूर सफल होंगे। बस एक सही निर्णय, एक सही कदम उठाने की और सही निर्णय लेने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे, राइट टाइम राइट डिसीजन इक्वल टू सक्सेस। सही समय पर अपनी क्षमताओं को देख करके, अपनी इच्छाओं को देख करके, आपका मन क्या कहता है उसको सोच करके, और फिर अगर आप अपनी राह पर चलते हैं तो मंजिल आपसे कभी भी दूर रह ही नहीं सकती। मंजिल आपको जरूर और जरूर मिलेगी, क्योंकि मैं कहता हूं कि जिन खोजा तुम पाइए गहरे पानी में। बेटे, जीवन में अगर कुछ भी प्राप्त करना है तो गहरे पानी में उतरना पड़ेगा, तभी आपको मोती रूपी प्रतिष्ठित पद और रोजगार और सम्मान प्रतिष्ठा सब प्राप्त होगी। इसलिए निराश कभी नहीं होना चाहिए और सही समय पर सही नहीं। और आज आनंद जादव आपके लिए, आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध है। बेटे, मंडे से लेकर के और थर्सडे तक, सोमवार से गुरुवार तक शाम को 6 से 8 बजे तक मैं सभी गार्जियन के साथ बच्चों की फ्री काउंसलिंग करता हूँ, कैरियर काउंसलिंग करता हूँ। आपको जरा भी डाउट कहीं हो, आकर के मिलिए। फ्राइडे सैटरडे में इंदौर में कैरियर काउंसलिंग करता हूँ। संडे को मैं 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक थाटीपुर ब्रांच पर ग्वालियर में चारदोन IAS इंस्टीट्यूट पर मैं फ्री कैरियर काउंसलिंग करता हूँ। अगर आपको कहीं भी डाउट है कि जीवन में क्या करें क्या ना करें, तो बेटे एक बार आकर के आप मुझसे अगर योग्य समझें तो आप जरूर कंसल्ट करें। आपको सही रास्ता जरूर मिलेगा, और सही रास्ता मिलेगा तो मंजिल भी आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद।